आपकी बहू को सास बनने की जरूरत ही क्या है जब आपकी खुद की सास यहाँ मौजूद है। मेरी? जी। ये रही आपकी सासू माँ श्रीमती कमला देवी। दादी, मम्मी, आपके बच्चे की मम्मी। अरे बाल तो कलर करवा लिए, लेकिन अकल ठीक नहीं करवाई। पैरी पना सासू माँ की सासू माँ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे सब मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सुन रही हूँ मैं? हैं? देख, जैसी करनी वैसी भरनी। जो तूने मेरे साथ किया ना, वही तेरी बहू तेरे साथ कर रही है। जैसे तूने मेरे बेटे के पैसे खर्च करे, तेरी बहू वैसी ही मिली है तुझे। तेरे बेटे के पैसे खर्च कर रही है वो। लेकिन वो, अरे लेकिन क्या, 5 साल पहले तूने कितना खर्च किया था, तुझे याद है? अरे तुझे पता था ना कितनी गरीबी है तेरे बाप के घर में, कैसे रहकर आई है तू वहां से? छोटी छोटी चीज के लिए तरसती थी, हैं? इतना फुजूल खर्ची? उस टाइम पे स्कूटर के लिए फुजूल खर्ची की मेरे बेटे की। अरे साइकिल चलाने में तो टांग टूट रही थी तेरी, हाँ? स्कूटर खरीदवा लिया। और बताओ क्या क्या फुजूल खर्ची की है तूने मेरे बेटे के पैसे की, खामखा की। अरे उस टाइम जरूरत थी, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। ये देखो, जमाना और था। मतलब तुम करो तो जमाना वक्त सब अलग, और अगर तुम्हारी बहू करती है तो वो गलत करती है ना? है? आप तो समझ ही नहीं रही हैं। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। लो, समझाने की बात होती तो समझाती। कभी तूने मुझे समझाया कुछ? आप सबके बीच में कोसना बंद कीजिए ना। अच्छा नहीं लगा ना आपको आपकी सासू माँ का इस तरह सबके सामने आपको कोसना? जो आप यहाँ अभी खड़े होकर महसूस कर रही हैं, ठीक वैसी ही कैफियत आपकी बहू हर रोज महसूस करती है। कैफियत? कैफियत संतु जी, कैफियत का मतलब वही होता है जो अभी थोड़ी देर में मैडम सर बताएंगी, किताब में भी मिल जाएगा। जो कंप्लेन आपको अपनी सास से है, वही सारी कंप्लेन्स आपकी बहू को आपसे है। अगर आप कहती हैं कि आपकी बहू ने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की, तो क्या आपने कभी अपनी सास को समझने की कोशिश की? कई सालों पहले जिन तकलीफों से आप गुजरी थी, उन्हीं तकलीफों से आपकी बहू आज गुजर रही है। बहन जी, आज समझ में आ रहा है, हर पीढ़ी का अपना एक तजुर्बा होता है, मगर वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, दुनिया बदलती है, तो फिर क्यों बड़े अपने जमाने के तजुर्बे को इस जमाने की पीढ़ी पर थोपना चाहते हैं? वो था, वो हो गया, अब ये है जिसका हमें भी कोई तजुर्बा नहीं है, फिर किस बुनियाद पर हम उन्हें समझाना चाहते हैं? तो बेहतर ये नहीं होगा कि उनको उनकी लाइफ के साथ जीने दिया जाए, उनको हक दिया जाए कि वो अपने लाइफ के फैसले खुद ले सके। नहीं मतलब उनको भी गलतियां करने दीजिए। अगर गिरेंगी तो अपने आप को संभाल लेंगी, अगर डूबेंगी तो तैरना सीख जाएंगी, और अगर भूख लगेगी तो रोटी का कीमत भी समझ ही जाएंगी वो। तो उनको जीने दीजिए। तो वक्त आ गया है इस बात को समझने का कि नई जनरेशन को सिखाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उनसे सीखना। सास और बहू का रिश्ता एक गिव एंड टेक की तरह होना चाहिए, एक दूसरे को ओवर पावर करने का नहीं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए इस जिंदगी की मुश्किलों को एक साथ मिलकर दोस्त की तरह निपटाइए। आपको पर्पल कलर पसंद था ना? पसंद था क्या? अब भी है। हाँ तो ठीक है ना, तय हो गया, गाड़ी तो पर्पल रंग की आएगी। कौन सी गाड़ी? अरे वही जो तूने लेनी है। मैं भी
कोशिश करूंगी कि गाड़ी 20 लाख की नहीं 10 लाख में ही आ जाए। अरे वाह, इतनी जल्दी सीख गई। हसीना जी ठीक है, किस्मत का बात है। कभी नाव पानी में तो कभी पानी नाव में। ये बाजी जीत गए हैं, लेकिन याद रखिएगा बड़ा वाला कंपटीशन अभी बाकी है। बेस्ट थाना प्रतियोगिता, और वो कंपटीशन तो हम मेल थाना वाला ही जीतेंगे। कोशिश करते रहिए पांडे जी। कोशिश ही सक्सेस की चाबी है, कभी ना कभी तो लग जाएगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। मैडम सर, मिले क्या? अरे यहाँ भी नहीं मिला संतू जी। कहाँ गए होंगे थाने के सारे ब्लैंक पेपर्स? पता नहीं संतू जी कहाँ चला गया सारा पेपर। पता करना पड़ेगा कौन ही पेपर चोर। संतू जी देखिए ना, आंख भी नहीं खुल रहा हमारा। संतू जी देख रही है ना, ई है पेपर चोर। इसको तो हम अभी बताते हैं। नहीं रहने दे। हो सकता है शायद अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख रहे हो। संतू जी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखने के लिए एक अदद गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। एक बार इसका शक्ल देखिए, इसका डरावना शक्ल देखिए। ऐसा मनहूस, भयंकर, भयानक, विक्रांत, बैताल शक्ल को देखने के बाद से कौन लड़की इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी? कौन बनेगी इसकी गर्लफ्रेंड? अरे यार, ये डिस्टर्बेंस की दुकान ना जब देखो डिस्टर्ब करते रहते हैं मुझे। अरे वो नादान परिंदे, और तुम ना प की जगह द लगा लेना। नादान दरिंदे। अरे तुम्हें पता नहीं है तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो? आपका। अरे एक सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर का, कल के एक महान लेखक का। किधर है? किधर है? हमको तो नहीं दिख रहा। किधर? इधर इधर है, इधर। तुम्हें पता है मैं क्या लिख रहा हूँ? सुसाइड नोट। कहानी लिख रहा हूँ, कहानी। वो कहानी जिसके ऊपर बनेगी एक महान फिल्म, और फिर ये बिल्लू चंपत होगा सबसे बढ़िया सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर। एक महंगा स्क्रिप्ट राइटर जो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए लेगा सिर्फ एक चाय समोसा, अदरक के छिलके, करोड़। ओ, 1 करोड़ चाय समोसा। संतोष जी आप इसके साथ मत रहा करो। बात सुनो, चाय समोसा जैसा छोटा औकात वाला लोग को ना बड़ा बात नहीं करना चाहिए। बात मानो। छोटी सोच के छोटे इंसान। ये देख, मेरी मोटी मोटी स्क्रिप्ट तैयार है। और ये स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक छलांग है। छी, इतना छोटा छलांग। अभी चीती ये डेमो है। असल में देखो क्या होता है। एक छोटे थाने के बिल्ली निवास से लेकर बंबई के सबसे बड़े थाने के बिल्लू निवास तक। अच्छा ये बताओ कहानी क्या है? यस, तो मेरी कहानी एकदम न्यू है, फ्रेश है, अलग है। ये कहानी है 2 पुलिस वालियों की। एक एकदम खड़ूस, कड़क, जो हर वक्त पे लातों से, मुक्के से ही काम चलाती है, और दूसरी एकदम समझदार, जज्बाती है। बाप रे बाप, बिल्कुल नया कहानी लिख दिए हो यार। तो बहुत ज्यादा नया है ना? आगे सुनो। तो नरम पुलिस वाली जो है वो गरम पुलिस वाली को जज्बात की वैल्यू समझाती है। कैसे प्यार से, मोहब्बत से कैसे ड्यूटी किया जाता है ये समझाती है। यही है मेरी महान स्क्रिप्ट की महान कहानी। और इसमें एक हीरो है, एक नादान। हीरो कौन? ऑब्वियस, जज्बात वाली पुलिस वाली। और नादान कौन? ऑब्वियस, खड़ूस टोपा होका पुलिस वाली। और कौन?
कौन ऐसा कहता है? कहानी में ट्विस्ट है, सस्पेंस है। मतलब एक्चुअली जो नादान पुलिस वाली है वो हीरो पुलिस वाली है, और जो हीरो पुलिस वाली है वो नादान पुलिस वाली है। वो क्लाइमैक्स में पता चलता है। क्लाइमैक्स में पता चलता है? इंटरवल के बाद, पॉपकॉर्न खाने के बाद ही पता चलता है। और तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये घटिया वाहियात जो स्क्रिप्ट तुम लिखे हो, कौन बेअकल होगा जो इस स्क्रिप्ट में मूवी बनाना चाहेगा? मैडम मेरी कहानी बकवास नहीं है। मेरी कहानी के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। क्या और क्या बोलेंगे कि प्लीज ये फिल्म मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ। मैडम एक मुंबई का डायरेक्टर है, वो अपने लखनऊ शहर में आया हुआ है। मतलब उसकी आखिरी कुछ फिल्में ना इतनी पीटी है, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई कहानी ढूंढ रहा है। तो आजकल स्मॉल टाउन की फिल्में बहुत चलती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिए है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैडम वेट एंड वॉच। का नाम क्या है तुम्हारे डायरेक्टर का? एक्सक्यूज मी। अरे रुक क्या हुआ? अरे क्या? देखो बिल्लू भाई, तुम्हारे कहने पर हम यहाँ पे आए हैं। देखो बाहर वादा कियो ना, अगर तुम्हारी कहानी सेलेक्ट होती है तो हेयर कटिंग का पूरा ठेका हमें दोगे। अब बिल्लू भाई, हम चाय समोसे का ठेका लेंगे, ये बदनाम स्पेशल। ठीक है। हाँ जी कहिए। हाउ डू यू डू सर? आप कौन? हम इकबाल। हाँ तो कहिए। कहानी सुनाना है, कहानी सुनाना है। अच्छा तो आप राइटर हैं? नहीं, राइटर ये है, हम तो बाल काटते हैं, एक नंबर बाल काटते हैं। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप कहानी सुनाएंगे। देखो मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, यही सब कुछ बोल रहे हैं। तुम बोल रहे हो, जाओ तुम ही सुनो। कौन है भाई? की चल रहा है यहाँ लाश? सर कैलाश की? सर मेरा नाम कैलाश है। तो मैं भी तो वही कहा, लाश जाने दीजिए है। सर। कौन है? ये कौन है? अरे आप इन्हें नहीं जानते? नहीं। ये है शंभू स्पीलबर्ग, द ग्रेट सुपर हिट डायरेक्टर। आप हो शंभू ये महान। तो तुम कौन हो? मैं इनका असिस्टेंट कैलाश कुमार। तभी मैं सोचू ये चपड़गंजू डायरेक्टर नहीं हो सकता। वो लाश कौन है नमूने? वो बाल काटने आए हैं, आप चाय समोसा बेचने आए हैं, और ये राइटर है तो कहानी सुनाने आए हैं। सर सुनिए सर, एक बार आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे फिल्म बनाने से। रोक तो मैनू कोई नहीं सकता तुझे यहाँ से बाहर फेंकवाने से, समझा? आया बड़ा राइटर, और 4 नावल ते 5 हॉलीवुड फिल्में देख के ना कोई राइटर नहीं बन जाता। ओ स्कॉटी ने बुला और बाहर काटी ने। की कर रहा है? हटा इसने, और लग जाएगी वो लाश। समझा इसने? पीछे कर ले भाई। नीचे करो। नहीं सर, ये तो हम बाल काटने के लिए निकाले हैं। देखिए हमें हुनर दिखाने का मौका दीजिए ना। देखिए हम आपके बाल काटेंगे, ये कहानी सुनाएगा, और बाल और कहानी में कुछ भी गलत, आपको कुछ भी बुरा लगेगा ना तो इसी का चीज को गंजा कर दीजिएगा। इसकी कसम, अगर हम झूठ बोले तो मर जाए, तुरंत मर जाए। ठहर जाओ, आ जाओ कहानी सुनो। मैंने कुर्ता पहना है, मैं राइटर सुनाऊंगा। सर तो ये कहानी है 2 महिला पुलिस वालियों की, 2 अलग अलग थॉट की, 2 अलग अलग विचारों की। एक है जज्बातों की सलाद। नाम हसीना मलिक, आपकी सीनियर और आपके थाने की नई इंचार्ज। और दूसरी है एकदम कड़क खड़ूस फौलाद। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम सर। जज्बात वाली पुलिस वाली है, वो जज्बातों से काम लेती है, और जो कड़क करिश्मा सिंह है वो पुलिस वाली है, एकदम लातों और मुक्के से काम लेती है। दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग, लेकिन मंजिल एक, मकसद एक, कानून की सुरक्षा करना। सर ये फिल्म बनाने के लिए ना हिम्मत चाहिए। ओए हिम्मत दी की गल कर रहा है ओए? और शंभू पीलबर्ग से ज्यादा हिम्मत वाला, जिगर वाला, है कलेजे वाला बंदा पैदा नहीं होए, समझा है? और मैं ना किसी से बाप तो नहीं डरता। एक मिनट।
हेलो बेबी, हेलो जानू। ओ मेरी बेबी दी ना बहुत लंबी उम्र है। ਇੱਥੇ मैंने फोन उठाया सी ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ तूने घंटी मार दी। झूठ मत बोलो। नहीं नहीं सच्ची बोल रहा हूँ बेबी। कुछ भूल तो नहीं रहे हो? और मैनू याद है बेबी, मैनू याद है। हर आधे घंटे विच मैनू रिपोर्ट देनी है, मैं कितने हूँ, किसके साथ हूँ ते क्या कर रहा सी। होगी तसल्ली? बेबी एक गलती वास्ते तुसी अपनी पिल्लू नाल ट्रस्ट करना ही छोड़ दिता। इट हर्ट्स मी, दुखता है। शट अप। आधे घंटे में वापस कॉल नहीं आया तो जिंदगी भर बोलोगे दुखता है। रखो फोन। ओके। क्यों आया हुए? और देखो ऐसा है ना, दुनिया का कोई भी पति ना अपनी पत्नी नाल डरता नहीं है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे उन्होंने प्यार करते हैं। हाँ हाँ सही बोला। तो मैं भी अपनी बीवी नाल प्यार करता हूँ, तो कौन सा स्यापा पै गया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ की नासी तेरा? नासी आपका नाम पूछ रहे, नाम। नाम हाँ, नाम श्री बिल्लू चंपत। नाम भी चोर उचक्कों वाला लिए फिर रहा है बंदा। इसको कैसे पता चला? चल भाई कंटिन्यू कर कहानी। कंटिन्यू सर हम देखते हैं वाइड फ्रेम में महिला पुलिस थाना, और वहीं पे ट्रॉली से कैमरा ऐसा इन होता है। कैमरा कित्थों रखना है वो मैं बताऊंगा, तू अपनी टोरी बता। हाँ तो ये जो महिला पुलिस थाना है, ये कड़क पुलिस वाली है करिश्मा सिंह, ये चलाती है। तभी उसी दिन SHO हसीना मलिक वहां आती है, अपॉइंट होती है। संतोष शर्मा, नए केस का रिपोर्ट रेडी है? रेडी है मैडम। ग्रेट, दीजिए। वेरी गुड संतोष शर्मा। हसीना ने करिश्मा से कहा तजुर्बा कहता है हमारा, ये क्या है? नहीं रिपोर्ट है मैडम सर, वो आपने पेज उल्टा पकड़ा है, वो सीधा कर दीजिए। ये क्या है? ये बिल्लू की कहानी थी। मतलब वो तो किसी डायरेक्टर को सुनाना गया था ना अपनी कहानी। डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया, वो बिल्लू की लिखी हुई कहानी पर फिल्म बनाने से मना कर दिया डायरेक्टर ने। तो बिल्लू बेचारे का दिल टूट गया, तो उसने जिन जिन पेपर्स पे कहानी लिखी थी ना, वो सारे पेपर्स उसने रिटर्न कर दिए। तो मैंने रीयूज किया और उसी पे रिपोर्ट प्रिंट करवा के आपके सामने है रिपोर्ट। संतोष शर्मा, हमें इस रिपोर्ट पर साइन करके इसे हेडक्वार्टर भेजना है। हाँ मैडम सर भेजिए ना। फ्रेश पेपर पर नई रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर आइए। ओके अभी। जय हिंद मैडम सर। जब से बेचारे बिल्लू की कहानी धुतकार दी गई है, खुद दर्द भरी कहानी बन के झूले पे झूल रहा है। अरे का पुष्पा जी, ऐसे टोपा इंसान को ना एक तो एक्स्ट्रा कंटाप मारने चाहिए। तो जिंदगी की छोटी छोटी जो ये असफलता होती है ना, इसमें टेस्ट वेव आने लगते हैं। लगाएं क्या इसको कंटाप? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ? माना कि शरीर से लगता है अभी भी भालू, मगर दिल का अभी भी बच्चा है। आत्मविश्वास दिलाना होता है बच्चों को, ऐसे समय खुद पर भरोसा करना सिखाना होता है। और देखिए नहीं हम जाकर समझाते हैं भालू जी को, बिल्लू जी को। हाँ जाओ समझाओ। बिल्लू, बिल्लू जी, बिल्लू बेटा। अरे देखो हमारी बात तो सुनो, ऐसे नहीं करते। चीते पकड़ बैठाओ। क्या नाटक? बैठो बैठो क्या नाटक? बैठो इधर। मैडम, करिश्मा मैडम, देखिए इसको। वो गुस्सा करेंगे। देखो बेटा बिल्लू, ऐसे रोते नहीं। जिंदगी में छोटी छोटी असफलता तो होती रहती। देखिए बिल्लू जी, हम मानते हैं कि बहुत ही वाहियात है आपकी स्क्रिप्ट, लिखना विखना आपकी बस की बात नहीं है। सुनिए देखिए बिल्लू जी, वो डायरेक्टर क्या मैं होती तो मैं भी रिजेक्ट करती। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना संतू कि कोई ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाए। हाँ, हम क्या कहते हैं बिल्लू कि तुम अपनी ये कहानी किसी दूसरे निर्देशक के पास लेके जाओ ना, उसे सुनाओ अपनी कहानी, अपना संघर्ष जारी रखो। देखना, हम कह रहे माँ मानते हो ना तुम हमें।
हाँ तो हम कह रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी लिखी कहानी का एक भी पन्ना बेकार नहीं जाएगा। लेकिन बेकार गया। आप बिल्लू जी, आपके स्क्रिप्ट का एक भी पेपर वेस्ट नहीं होगा। पता है आपको, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या यूज हो सकता है। बदनाम जो है वो समोसे लपेट सकता है, इकबाल जो है वो एरोप्लेन बना के उड़ा सकता है। एक भी पेपर वेस्ट नहीं होगा। रो नहीं तो क्या करूं? इतनी मेहनत से मैंने अपनी कहानी लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखी थी, एक एक शब्द पे 6 महीने तक मैंने काम किया और शम्बू स्पीलबर्ग ने 6 सेकंड में मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बिल्लू चंपत, हाँ मैडम सर। हमने पढ़ी तुम्हारी स्क्रिप्ट। थैंक यू मैडम सर। कुछ सीक्वेंसेस तुमने वाकई बहुत अच्छे लिखे हैं। मैडम सर तो आप ही डायरेक्ट करो ना, ये थाना करिश्मा मैडम संभाल लेगी, आप डायरेक्ट करो प्लीज। मैडम सर किसका बात सुन रही हैं आप? फालतू का बकैती कर रहे हैं। चुप। बिल्लू, हम सीरियसली कह रहे हैं, कुछ सीन्स वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक है, सच्चाई है उनमें बहुत। देखो, माना कि तुम्हारे इस क्या नाम है, शंभू स्पीलबर्ग, इसको तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी, लेकिन और भी तो डायरेक्टर्स हैं। हाँ, हो सकता है कि उसमें से भी आधे से ज्यादा तो ना ही बोल दे, बट फिर भी आपको स्ट्रांग रहना है, हिम्मत मत हारिए। बिल्लू, द पॉइंट इज कि भले ही एक डायरेक्टर ने मना कर दिया, लेकिन बहुत से डायरेक्टर्स हैं। तुम कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हारी बात जरूर मान जाएगा। मैडम सर थैंक यू, मैं जरूर कोशिश करूंगा। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धांसू खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है।